जय हिंद। स्वागत है आपका गुप्ता एग्जामो यूट्यूब चैनल पर। आज का इसमें हम देखेंगे दिन इलाही से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को, जो कि दिन इलाही को शुरू किसने किया था, तो अकबर ने किया था। और दिन इलाही को स्वीकार करने वाला प्रथम और अंतिम हिंदू कौन था, तो था क्या नाम है इसका, बीरबल। दिन इलाही अथवा तौहीद इलाही की स्थापना क्षेत्रीय धर्म के स्थापना धार्मिक क्षेत्र में अकबर का सबसे महत्वपूर्ण और विवादास्पद कार्य था। इबादत खाना बंद करवाने और मजहर की घोषणा करने के बाद भी अकबर धार्मिक मामलों में अत्यधिक रुचि लेता था। अपने अनुभव विद्वानों के विचारों से अकबर इस निर्णय पर पहुंचा कि सभी धर्मों का मूल एक तत्व एक ही है। भले ही लोगों के पास अलग अलग भगवान के नाम हैं, पर सभी धर्म अदृश्य शक्ति की सार्वभौमिकता को ही स्वीकार करते हैं और उसकी कृपा से सांसारिक कष्टों से निवारण चाहते हैं। अकबर की मंशा दिन इलाही को एक धर्म के रूप में पेश करने के पीछे अकबर की दो मंशाएं थी। पहला कि सभी जातियों और धर्मों को धार्मिक संप्रदायों के लोग एक सूत्र में बंध जाएं, जिससे उसके साम्राज्य में स्थिरता आए और सभी राजा और धर्म के प्रति एक ही दृष्टि रखे। दूसरी मंशा यह थी कि अकबर खुद को राष्ट्रीय सम्राट के रूप में प्रतिष्ठित करना चाहता था। उसकी इच्छा थी कि प्रजा उसे भगवान का प्रतिनिधि मान ले और विद्रोहात्मक रवैया त्याग दे। नए धर्म का उद्देश्य सभी धर्मों में समन्वय और एकता स्थापित करना था। दिन इलाही का निर्माण 1582 ईस्वी में अकबर ने धार्मिक नेताओं, महत्वपूर्ण सरदारों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की सभा बुलाई और उसने अनुरोध किया कि वे कोई ऐसा मार्ग निकाले जिससे सांप्रदायिक भेदभाव को भूलकर सभी व्यक्ति शाश्वत धर्म के सार्वभौम सर्वमान्य आचरण युक्त सिद्धांतों के अनुयायी बन सके। फलतः अकबर ने 1582 में तौहीद इलाही देवी एकेश्वरवाद की घोषणा की, जो बाद में दिन इलाही ईश्वर का धर्म के नाम से विख्यात हुआ। सच तो यह है कि दिन इलाही किसी प्रकार का धर्म नहीं था। यह एक ऐसा विचार था जिससे कुछ व्यक्तियों का समूह अकबर के विचारों से सहमत था और उसे अपना धर्म गुरु मानता था। दिन इलाही का स्वरूप। अकबर के धर्म पालन करने वाले को निश्चित नियमों का पालन करना पड़ता था। गुरु सर्वोच्च माना जाता था। दबिस्ताने मजाहिब में इस धर्म के पालन करने वाले के लिए दिशा निर्देश दिए गए थे। दिन इलाही के अनुयायियों को यह स्वीकार करना पड़ता था कि ईश्वर एक है और उसका प्रतिनिधि अकबर है और वे उसके शिष्य है। हर रविवार को अकबर अपने शिष्यों को दीक्षा देकर इससे धर्म में प्रवेश करवाता था। तब नए शिष्यों को अकबर के सामने ही धर्म स्वीकार करना पड़ता था। इसके बदले अकबर उसे पगड़ी पहनाता था, जिस पर अल्लाह को अकबर लिखा होता था। इस धर्म को स्वीकार करने वाले अपने मूल धर्म को छोड़ने की अनिवार्यता नहीं थी। नए धर्म के अवलंबियों के लिए निरामिष होना जरूरी था। दान आदि कर्मों का विशेष बल दिया जाता था।
सम्राट के प्रति श्रद्धा और भक्ति तथा अग्नि की पूजा अनिवार्य थी। रजस्वला और गर्भवती स्त्रियों के साथ शारीरिक संबंध स्थापित करने पर भी पाबंदी थी। दीन इलाही में चार श्रेणी के अनुयायी थे। दीन इलाही में चार श्रेणियों में अनुयायी थे। पहली श्रेणी में जो अनुयायी आते थे वे अकबर के लिए अपनी संपत्ति समर्पित करने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। दूसरी श्रेणी में जो आते थे संपत्ति और अपना जीवन अर्पण करने के तैयार रहते थे। तीसरी श्रेणी में अनुयायी धर्म और जीवन के साथ साथ सम्राट के लिए अपने संतान को भी निछावर करने को तैयार रहते थे। अंतिम और चौथी श्रेणी में जो सदस्य आते थे सब कुछ सम्राट के लिए अर्पण करने को तैयार थे। दीन इलाही का प्रसार। दीन इलाही को प्रश्न उठा है कि दीन इलाही को कितने लोगों ने स्वीकार किया। दरअसल अकबर का यह धर्म अधिक व्यापक नहीं हो पाया। अकबर के जीवन काल में ही इस धर्म को मानने वालों की संख्या कम थी। न हिंदू ने और न मुसलमान ने इस धर्म को स्वीकार किया। राज्य के 22 महत्वपूर्ण लोगों ने दीन इलाही धर्म को स्वीकारा। इन 22 महत्वपूर्ण लोगों में बीरबल एकमात्र हिंदू था जिसने दीन इलाही को स्वीकार। कट्टर मुसलमानों ने अकबर के द्वारा इस्लाम धर्म और प्रथाओं पर किए गए आघातों के कारण उसके इस नए धर्म को ठुकरा दिया गया। सूफी संत शेख अहमद सरहिंदी ने अकबर के इस धर्म का प्रबल विरोध किया। उसका मानना था कि अकबर का यह धर्म इस्लाम की अवमानना करने के बराबर है। नए धर्म के लोकप्रिय नहीं होने के पीछे अनेक कारण थे। एक कारण यह भी हो सकता है कि अकबर ने दीन इलाही धर्म को स्वीकार करने के लिए जनता को बाध्य नहीं किया। यह धर्म अकबर के इर्द गिर्द सामंती लोगों में ही सिमट कर रह गया। अकबर की मृत्यु के बाद दीन इलाही को समाप्त हो गया।